खुश आमदीद। आज के इस तज्जिये में हम एक बहुत ही खौफनाक और जज्बाती दास्तान को डाइसेक्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बात, दोस्ती और एक बेहद पुरस्कार इमारत के राजों के दरमियान एक बहुत पेचीदा कशमकश है। तो चलिए बिना किसी देर के सीधा इस कहानी के आगाज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मंजिल 13 के पार का ये सफर आखिर है क्या। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी रात जहां मूसलाधार बारिश हो रही हो, लेकिन सड़कों पर फिर भी एक अजीब चुभती हुई खामोशी छाई हो। ये मंजर असल में उस सुनसान और खौफनाक दुनिया की बुनियाद रखता है जहां ये पूरा वाकया पेश आया। खामोशी और बारिश का ये कॉम्बिनेशन ही हमें बता देता है कि कुछ बहुत गैर मामूली होने वाला है। अब इस कहानी का मरकज नूराबाद नाम का एक शहर है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि पुरस्कार और भूली हुई दास्तानों का एक हब है। यहाँ के लोग आमतौर पर खौफ के बारे में बात करने से गुरेज करते थे, लेकिन इन तमाम छुपी हुई दास्तानों के बीच एक ऐसी दास्तान थी जो हर किसी की जुबान पर थी। एक ऐसा राज जो इस शहर के बिल्कुल मरकज में वाक़े एक इमारत से जुड़ा था। और वो राज जुड़ा था नंबर 13 यानी 13 से। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में नंबर 13 के खौफ को नफ्सियात में ट्रिस्काइडेकोफोबिया कहा जाता है, लेकिन नूराबाद के लोगों के लिए ये कोई वहम नहीं था। ये शहर को खौफ में मुब्तला किया हुआ था। कहा जाता था कि जो भी उस मंजिल पर गया वो कभी अपनी असल हालत में वापस नहीं लौटा। ये बात वाज़े करती है कि उस जगह की कीमत कितनी भारी थी। और यहीं एंट्री होती है हमारे मरकज़े किरदार अली की। अली के लिए ये 13वीं मंजिल का किस्सा सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या मिथ नहीं थी, बल्कि ये उसकी जिंदगी का एक बहुत गहरा बचपन का जख्म था जो अब तक रिस रहा था। वो जख्म था उसकी बेहतरीन दोस्त फेजा की गुमशुदगी। जब अली सिर्फ 10 साल का था, फेजा अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। पुलिस ने हर गली छान मारी, पड़ोसियों ने नई नई थ्योरीज बनाई, लेकिन फेजा का कुछ पता न चल सका। एक लम्हे में वो वहां थी और अगले ही लम्हे हमेशा के लिए गायब। पीछे अगर कुछ बचा था तो सिर्फ उसकी आवाज। फिजा के गायब होने के बाद वो हर रात अली के ख्वाबों में आती। उसके अल्फाज हमेशा यही होते थे, अली मुझे यहां से निकाल लो। कभी वो गहरे कोहरे में खड़ी नजर आती तो कभी मुकम्मल अंधेरे में। ये एक ऐसी दर्दनाक पुकार थी जो हर रात अली की रूह को छलनी कर रही थी। इस गम के बोझ और गुजरते वक्त पर जरा गौर करें। आमतौर पर कहा जाता है कि वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन जब सदमा इतना गहरा हो तो वक्त जैसे ठहर जाता है। 1 साल गुजरा, लोगों ने सोचा बस ट्रॉमा है। 5 साल, 10 साल और फिर 20 साल गुजर गए। ख्वाब और वो आवाज कभी नहीं रुकी। अब अली 24 साल का हो चुका था, लेकिन वो 20 साल पुरानी आवाज आज भी उसे उतनी ही शिद्दत से पुकार रही थी। और फिर ये हुआ कि ये सरगोशियां सिर्फ ख्वाबों तक महदूद नहीं रहीं। जागती हालत में भी अली चाहे कहीं भी हो, उसे हवाओं में सरगोशियां सुनाई देने लगी। मंजिल 13 वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये इमारत और वो मंजिल लिटरली अली को अपनी तरफ बुला रही थी। पूरा शहर कहता था कि वहां मत जाना, वो जगह मनहूस है, लेकिन अली का दिल कुछ और ही फैसला कर चुका था। यहां अली के अंदर एक शदीद नफ्सियाती कशमकश चल रही थी। एक तरफ डर था जो चीख चीख कर उसे इमारत से दूर रहने की तलकीन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ थी दोस्ती। एक ऐसी पाक दोस्ती जो उसे हर रोज उस खौफनाक जगह के करीब खींच रही थी। अली को किसी राज का जवाब नहीं चाहिए था, कोई खजाना नहीं ढूंढना था। उसका मकसद बहुत सिंपल था, उसे सिर्फ एक आखिरी बार अपनी दोस्त फैजा को देखना था। आखिरकार वो फैसला कुन रात आ ही गई। बारिश बहुत तेज थी और अली उस इमारत के बाहर खड़ा था। रात के 2:30 बज रहे थे और ठंडी हवाएं सुनसान सड़कों पर चीख रही थीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आज रात या तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर एक नए सिरे से शुरू होगा। इमारत की लॉबी में दाखिल होते ही एक मौत जैसी खामोशी थी। एलिवेटर के दरवाजे खुले और अली अंदर चला गया। दरवाजे बंद हुए और ऊपर का सफर शुरू हुआ। दूसरी मंजिल, 5वीं मंजिल, 8वीं मंजिल और फिर अचानक एलिवेटर की रोशनियां बुरी तरह झिलमिलाने लगी। हालांकि इमारत में टेक्निकली सिर्फ 12 मंजिलें थीं, लेकिन एलिवेटर ऊपर ही जाता रहा, यहां तक कि स्क्रीन पर वाज़े तौर पर नंबर 13 लिखा आ गया। और एलिवेटर के अंदर ही उस खौफ का बाकायदा आगाज हो गया। एक ठंडी सरगोशी एलिवेटर के अंदर गूंजी, वापस जाओ। अली के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, डर उसके सीने में उतर रहा था। जब एक और आवाज आई, तुम्हारी जगह यहां नहीं है। लेकिन अली ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ फेजा के बारे में सोचा।
اس کا ارادہ اس ڈر سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ जैसे ही एलिवेटर के दरवाजे खुले, जो मंजर सामने था वो किसी आम इमारत का नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां अंधेरा जिंदा महसूस होता था। एक लंबी ना खत्म होने वाली राहदारी जिसकी काली दीवारें लिटरली जैसे सांस ले रही थीं और हरकत कर रही थी। हवा ऐसी थी जैसे बर्फ रगों में उतर रही हो। और वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, सैकड़ों आवाजें और सरगोशियां उसे हर तरफ से घेर रही थी। चले जाओ, तुम भी गायब हो जाओगे, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम था। लेकिन अली पीछे नहीं हटा। हर कदम के साथ वजन बढ़ रहा था और वो अंधेरा मजीद गहरा होता जा रहा था। यहाँ पर उन सायों का हमला समझना बहुत अहम है। ये सिर्फ जिस्मानी खौफ नहीं था, बल्कि अली के अपने अंदर का पछतावा, उसका सर्वाइवर्स गिल्ट था, जो सायों की शक्ल में उस पर हमला आवर था। साए छत पर रेंग रहे थे, दीवारों के पीछे से निकल रहे थे और कुछ बिल्कुल उसके पीछे चल रहे थे। एक साए ने तो उसके कान में यहां तक सरगोशी की, फैजा तुम्हें भूल चुकी है। वक्त जैसे वहां ठहर गया था। मिनट घंटों में तब्दील हो गए और अली का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रहा था। लेकिन इस मुसलसल अजाब और घुप अंधेरे के दरमियान अचानक एक रोशनी नजर आई। दूर अंधेरे में ये छोटी सी रोशनी बिल्कुल नरम थी, गर्म थी और उसमें एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। जब वो रोशनी करीब आई और अली रोका तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद फैजा थी। फिजा बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे वो 20 साल पहले थी, छोटी सी, मासूम और चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट लिए हुए। जब अली ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो फिजा ने अपनी नजरें झुकाते हुए जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। उसने बताया कि वो यहाँ गलती से आ गई थी और इस जगह ने उसे जाल बनकर जकड़ लिया। उसने मुसलसल अली को इसलिए पुकारा क्योंकि वो जानती थी कि अली की वफादारी आखिरकार उसे वहां ढूंढ ही लेगी। ये सुनते ही अली ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ पकड़ा। उसका फैसला अटल था, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जा रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया, उस पूरी मंजिल पर एक शदीद जलजला आ गया। साये चीखने लगे, दीवारें घूमने लगीं और सरगोशियां गुस्से में आकर चीखों में बदल गईं कि तुम उसे नहीं ले जा सकते। अचानक राहदारी और एलिवेटर दोनों बिल्कुल गायब हो गए। अंधेरे ने हर चीज को निगल लिया। अब उन सायों ने अली के जहन पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया। उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, बचपन की चीखें गूंजने लगी, यहाँ तक कि उसे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, तुम नाकाम हो जाओगे। मुकम्मल खौफ ने उसे घेर लिया था। ये डर की सबसे खतरनाक और आखिरी शक्ल थी। लेकिन इस इंतहाई खौफनाक लम्हे में अली को याद आई वो दोस्ती, सच्ची दोस्ती, ऐसी दोस्ती जो मौत और खौफ की इन दीवारों को भी पाश पाश कर सकती है। इस पाक जज्बे ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने फिजा का हाथ और जोर से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ना शुरू किया। और इस सच्ची लगन के नतीजे में एलिवेटर अचानक फिर से जाहिर हो गया। दोनों तेजी से एलिवेटर में दाखिल हुए और दरवाजे बंद हो गए। एलिवेटर इंतहाई शिद्दत से नीचे की तरफ गिरा। अंधेरा, चीखें, सरगोशियां, सब कुछ तेजी से पीछे छूट रहा था। और फिर एकदम से खामोशी। डिंग। एलिवेटर के दरवाजे खुले। वो दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में थे। बाहर अभी भी आम दुनिया की तरह बारिश हो रही थी। सारी दहशत पीछे छूट चुकी थी। लेकिन तभी एक बहुत ही खूबसूरत और अजीब वाकया पेश आया। अली ने अपने बराबर में देखा, फिजा आहिस्ता आहिस्ता एक नरम सफेद रोशनी में तब्दील हो रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं, सिर्फ सुकून था, मुकम्मल आज़ादी। उसने अली को देखा, मुस्कराई और अपने आखिरी अल्फाज कहे, कुछ दोस्तियां मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं, तुमने आखिरकार मुझे आज़ाद कर दिया। और फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरती हुई हमेशा के लिए गायब हो गई। 20 लंबे सालों के इस अज़ियतनाक सफ़र के बाद अली के सीने से आखिरकार वो भारी बोझ उतर गया था। उसके चेहरे पर आंसू जरूर थे, लेकिन ये गम के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून के आंसू थे। उसने पहली बार हकीकी सुकून महसूस किया। वो घर गया और उस रात एक बहुत लंबे अरसे के बाद वो बिल्कुल ठीक से सो सका। उसने जान लिया था कि किसी को खोना दर्दनाक जरूर है, लेकिन किसी भटकी हुई रूह को आज़ाद करना आखिरकार खुद अपने अंदर के जख्मों को भी हमेशा के लिए भर देता है। इस पुरस्कार तज्जी से हमने देखा कि अली ने अपने डर का सामना करके न सिर्फ फैजा को बल्कि खुद अपनी रूह को भी उस 20 साल पुरानी कैद से आज़ाद कर लिया। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, क्या वाकई दूसरों को आज़ादी देना खुद अपने दुख का सबसे बड़ा इलाज है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस दास्तान के ख़त्म होने के बाद भी शायद बहुत देर तक जहन में गूंजता रहेगा।
आज के इस तज्जिए में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।